दोस्तों हर ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं होता। कभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो तोड़ती है। हमें लगता है कि अब एक बड़ा मूव आने वाला है और हम जल्दी में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन चंद कैंडल्स के बाद मार्केट वापस उसी लेवल्स के अंदर आ जाती है। ब्रेकआउट खत्म और हमारी ट्रेड स्टॉप लॉस पर होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ब्रेकआउट होने के बाद नहीं बल्कि ब्रेकआउट को ट्रेड करने से पहले ये समझ सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक। और अगर ब्रेकआउट वाकई ही रेल हो तो एंट्री कहाँ होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, टेक प्रॉफिट कैसे प्लान करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ट्रेड क्यों नहीं करनी चाहिए। याद रखें, मार्केट हर बार आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर अपॉर्चुनिटी को ट्रेड भी नहीं करता। और शायद यही वो फर्क है जो एक ट्रेडर को सिर्फ ट्रेड लेने वाले शख्स से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। आज के सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास के लेसन नंबर 24 में हम ब्रेकआउट को सिर्फ देखेंगे ही नहीं बल्कि इसे रीड करेंगे, कंफर्म करेंगे और फिर ट्रेड करना सीखेंगे। मार्केट को समझने वाला ट्रेडर मार्केट के पीछे नहीं भागता, वो कंफर्मेशन का इंतजार करता है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू बैक सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास। मैं हूं साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रेकआउट जब मार्केट किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन को या किसी भी लेवल्स को ब्रेकआउट करती है, क्या वो फेक ब्रेकआउट है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो फेक ब्रेकआउट नहीं है, रियल ब्रेकआउट है, तो हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारी मास्टर क्लास को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानती हैं कि हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बताना नहीं कि चार्ट पर क्या नजर आ रहा है, बल्कि हमारा मकसद ये समझना है मार्केट जो दिखा रही है उसके पीछे मार्केट का असल इंटेंशन क्या हो सकता है। और यही फर्क एक आम चार्ट रीडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर के दरमियान में होता है। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेक ब्रेकआउट वर्सेस रियल ब्रेकआउट। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फेक ब्रेकआउट के साइन क्या होते हैं, रियल ब्रेकआउट को कंफर्म कैसे करना है, एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां प्लेस करना है, टेक प्रॉफिट को कैसे प्लान करना है और सबसे इंपॉर्टेंट कब ट्रेड करनी है और कब ट्रेड नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखने की बजाय एक ऐसी ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने जहां मार्केट एनालिसिस, ट्रेडिंग आइडियाज और लर्निंग एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हो, तो हम लाए हैं आपके लिए सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप वाकई ही अपनी ट्रेडिंग को एक सीरियस और डिसिप्लिन डायरेक्शन देना चाहती हैं तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हम यहाँ ब्लाइंडली सिग्नल्स के पीछे चलने के लिए नहीं बल्कि मार्केट को समझना और सीखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आपका मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद हर ट्रेड में सही फैसला करना होना चाहिए। अब हम चलते हैं होम चार्ट पर। हम चार्ट खोलते हैं, मार्केट को पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ये देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट हकीकत में नजर कैसे आती हैं, रियल ब्रेकआउट को कंफर्म कैसे किया जाता है और फिर रियल ब्रेकआउट को स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट के साथ ट्रेड कैसे किया जाता है। लेट्स मूव टू चार्ट। तो हम गोल्ड के हम यूरो यूएसडी के चार्ट के ऊपर मूव कर चुके हैं। यहां पर हमने आइडेंटिफाई करना है कि रियल ब्रेकआउट जो है वो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है और फेक ब्रेकआउट को हमने आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेड क्यों नहीं करना। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों बात सुने, गोल्ड की मार्केट हो या फिर हो करेंसी की मार्केट, मार्केट हमेशा या तो एक अप ट्रेंड में होती है और मार्केट एक ट्रेंड में चल रही होती है। मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है वो हाई लगाती है, हाई के बाद एक लो लगाती है, फिर हाई लगाती है और मार्केट एक अगेन लो लगाती है। और इस तरह मार्केट का जो है वो हायर हायर बनाती हुई मूव कर रही होती है और मार्केट एक अप ट्रेंड में मूवमेंट करती हुई हमें दिखाई दे रही होती है। अब यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का आइडिया होगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। ये देखें, अब ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। अब मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हुई मूव कर रही है और जब कभी ऐसा हो कि मार्केट अपने ही स्ट्रक्चर को तोड़ दे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ऐसे ही ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही होती है, ऐसे किसी भी सपोर्ट जोन के ऊपर भी ब्रेकआउट हो सकता है। आज की इस वीडियो में हमने यही देखना है कि फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा मार्केट डाउनफॉल जब आ रही होती है तो वो भी बिल्कुल इसी तरह ही मूवमेंट कर रही होती है। मार्केट नीचे आती है, उसके बाद मार्केट एक छोटा सा पुल बैक दिखाती है, हाई लगाती है, फिर मार्केट लोअर लो लगाती है, फिर मार्केट पुल बैक के लिए जाती है, फिर लोअर लो लगाती है और मार्केट क्या करती है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती हुई डाउनफॉल कर रही होती है।
यानी कि मार्केट ने जो है पिछले अगर प्रीवियस हाई को पकड़े और इन वाले हाई को साथ ऐसे जोड़ दें, तो ओवरऑल ये मार्केट का स्ट्रक्चर है और मार्केट डाउनफॉल जा रही है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। और जब कभी भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करती, अपने ही स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है अप साइड पे, तो वो क्या होगा, मार्केट का ब्रेकआउट होगा। ऐसे ही मार्केट जब कभी किसी एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि मार्केट साइडवे में काम कर रही होती है ना, अप डाउन, ऊपर से बार-बार सपोर्ट ले रही होती है, नीचे जो है वो नीचे से सपोर्ट ले रही होती है, ऊपर से रेजिस्टेंस ले रही होती है। और जब कभी मार्केट मैं आपको थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ ऐसे, ऐसे कर देती है, तो हम अगर ऊपर फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो हमें दिखाई देगा कि मार्केट ने अपने ही स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर मार्केट एक साइडवे में चल रही थी और अचानक से मार्केट ने ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन को उसने ब्रेक किया है और थोड़ी ही देर के बाद मार्केट जो है वो वापस इसी मूवमेंट के अंदर आ जाती है। तो ये क्या होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया और ये क्या है, ब्रेकआउट, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है। मे बी अभी आप समझ भी गए होंगे कि ब्रेकआउट किस तरह का होता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि जब भी मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक है, तो वो एक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर, यहाँ पर कोई भी एक रियल ब्रेकआउट की जो है वो हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूरो यूएसडी का जो चार्ट है, 4 अवरली चार्ट है, मार्केट का जो है वो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर इसको हमने ड्रा कर लेना है और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये देखें, ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम जो है वो हमारे पास 2 मार्केट के टचेस का होना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें, तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक सीधा नीचे वाली साइड पे लो लगाया और ये मार्केट का सेकंड टच था जो कि ट्रेंड लाइन का था, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर देखें तो मार्केट ने मज़ीद इस वाले लो के नीचे उसने लो लगाना था, लेकिन उसने इसके नीचे लो नहीं लगाया, बल्कि इस लो को उसने ब्रेक भी नहीं किया। और इस दफ़ा मार्केट ने क्या किया है, वो सीधा अप साइड पे मूवमेंट उसने कर दी है और अपने ही स्ट्रक्चर को, अपनी ही ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया है। अब हमने ये देखना है कि ये एक रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर से तो हमें आइडिया होगा कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इट मीन्स कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है किसका, अपनी ही ट्रेंड लाइन का, अपने ही स्ट्रक्चर का। अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर भी एक हमें साइन मिलता है कि मार्केट ने अभी अगर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे मार्केट ने एक लो नहीं लगाया, मे बी मार्केट अब जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक अप करे। अब ये कंफर्म करना है कि ये रियल ब्रेकअप है, ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मार्केट का प्रीवियस हाई स्विंग होगा ना, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो इसका प्रीवियस हाई स्विंग ये वाला एरिया है, यहाँ पर इसको हम ऐसे जोन की सूरत में एक ड्रा कर लेंगे। और अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो जब भी ब्रेकआउट होता है वो हमेशा बड़े मोमेंटम वाली एग्रेसिव कैंडल के साथ होता है, जैसा कि ये वाली बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक रियल ब्रेकआउट है। कैसे पता चल रहा है कि ये रियल ब्रेकआउट है? अग्रेसिव कैंडल के साथ, बड़े मोमेंटम वाली कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है और मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया है, जो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो उसने अपने प्रीवियस लो को नीचे वाली साइड पे ब्रेक करना था, लेकिन उसने नहीं किया, बल्कि उसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्रीवियस हाई को ब्रेक अप करके उसी एक ही कैंडल्स ने ऊपर क्लोज किया। और इससे बढ़कर हमारी जो एंट्री स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जैसे ही मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, तो हम उसके पुल बैक पे, रीटेस्ट पे हम बाय की एंट्री लेते हैं। और इस तरह हमारा जो टारगेट होता है वो इस तरह 1:2 या फिर 1:3 हमारा हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको पूरी एंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको विजिबल करके बताता हूँ। देखें, हम यहाँ पे जैसे ही गोल्ड की मार्केट, सॉरी, यूरो यूएसडी की मार्केट आएगी, हम यहाँ पे सेट कर लेंगे अपना एंट्री पॉइंट और हम जो है वो अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग 1:2 या 1:3 मिनिमम जो है वो हम अपना रिस्क और रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट का जो है वो हम ख्याल रखेंगे। अब ये देखें, अब ये एक रियल ब्रेकआउट है। कैसे हमें पता चला कि मार्केट ने एक तो नीचे वाले अपने प्रीवियस लो को नीचे वाली साइड पे ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को अप साइड पे ब्रेक किया है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, तो हम क्या करेंगे, रीटेस्ट पे बाय की एंट्री फाइंड आउट करेंगे। स्टॉप लॉस या तो हम प्रीवियस लो के नीचे रखेंगे या फिर अपने जो हमारा कैपिटल होगा उसके हिसाब से भी हम अपने स्टॉप लॉस को जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं। और हमारा जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो हमारे ही स्टॉप लॉस का 1:2 या 1:3 होना चाहिए। ये था एक रियल ब्रेकआउट। जब भी मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो वो ब्रेकआउट होता है। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर भी हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि फेक ब्रेकआउट किस टाइप का होता है। रियल ब्रेकआउट सिंपल होती है, मार्केट अपने प्रीवियस लो या फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर जाती है और उसके रीटेस्ट पे हम एंट्री ले लेते हैं। लेकिन फेक ब्रेकआउट में काफी ज्यादा मेंबर्स ऐसे होती हैं जो कि न्यू बिगिनर्स होते हैं, उनको फेक ब्रेकआउट का ही नहीं आइडेंटिफाई करना आता। अब ये देखिए, मार्केट का ये एक हाई पॉइंट था,
उसके बाद मार्केट ने एक लो हाई लगाया, एक और मार्केट ने लो लगाया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक ब्रेक अप किया, एक फेक मूव दिया। किस साइड पे? ऊपर वाली साइड पे। किसको ब्रेक किया? अपने ही स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, जब मार्केट अपने ही स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। उसको फिर हमने खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट। अब ये देखिए, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ पे साइडवे हुई, उसने थोड़ा सा पुल बैक दिखाया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा अगेन पुल बैक दिखाया। और यहाँ पर भी एक और चीज नजर आ रही है, मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने अगेन इसी ट्रेंड लाइन को एक्सेप्ट किया, अपने ही स्ट्रक्चर को, और डाउनफॉल किया। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप देखिए, मार्केट ने यहाँ तक आना था। उसके बाद मार्केट ने क्या करना था, अपने प्रीवियस लो को उसने ब्रेक करना था। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट का ये वाला प्रीवियस लो था, ये वाला जो कि एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक अप किया, ब्रेक आउट किया, लेकिन अग्रेसिव कैंडल के साथ नहीं किया, बड़े मोमेंटम वाली कैंडल के साथ नहीं किया, बल्कि छोटी छोटी कैंडल्स के साथ किया। और चंद ही कैंडल्स के बाद मार्केट इसी स्ट्रक्चर में फिर इंटर हो गई, इसी स्ट्रक्चर में फिर आ गई। तो ये क्या था, ये एक फेक मूव था, फेक ब्रेकआउट था। इसको आइडेंटिफाई मजीद कंफर्मेशन करना हो तो कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम मार्केट का जो प्रीवियस हाई था ये वाला, इसके मार्केट के हाई को ब्रेक अप करने तक हमने वेट करना था। लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक तो नहीं किया। मार्केट चंद ही कैंडल्स के बाद अगेन उसी स्ट्रक्चर में वापस आ गई। लिहाजा यहां पर मार्केट ने हमें क्या दिखाया, एक फेक ब्रेकआउट दिखाया। इतना आसान और सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये रियल और फेक ब्रेकआउट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो भी लाइव मार्केट में। यहाँ पर देखें, बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होती हैं वो इन्हीं फेक ब्रेकआउट से मार्केट में फंस जाती हैं। ये देखें, मार्केट का एक लो है, ये अगेन मार्केट ने एक हाई लगाया। उसके बाद अब अगेन मार्केट ने इसी अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया। और यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको एक और फेक मूव की जो है वो एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करवाता हूँ, और उसके बाद हम इसको इस लेसन को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का आइडेंटिफाई करके देता हूँ। मार्केट ने लो लगाया, लो के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई के बाद मार्केट ने अगेन लोअर हाई लगाया, एक मार्केट ने हायर हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने अगेन लो लगाया, ठीक है। लो के बाद अगेन मार्केट ने क्या किया, अपने ही स्ट्रक्चर का हाई लगाया, ब्रेक किया और हाई मजीद हाई लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे अपने ही लो को ब्रेक कर दिया, अपने ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट। और ये कैसे पता चलेगा कि ये फेक ब्रेकआउट है कि ये रियल ब्रेकआउट है? हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस लो को मार्क करेंगे। ये मार्केट का प्रीवियस लो था। जब तक मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी नहीं करेगी और रिटेस्ट के लिए नहीं आएगी, तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और हम इसको ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। और हम मार्केट में एंट्री कब ले सकते हैं, जब मार्केट अपने उसी ही स्ट्रक्चर में वापस आए। यानी कि ये मार्केट का एक हाई था, जब तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक ना करे और रीटेस्ट के लिए ना आ जाए, तो हम मार्केट में बाय भी नहीं करेंगे। और मार्केट ने अपने ही दोबारा स्ट्रक्चर में वापस आई। कहाँ पर वापस आई, यहाँ से देखें अग्रेसिव कैंडल के साथ, फिर रीटेस्ट के लिए यहाँ पर मार्केट आई, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे और हमें मार्केट में एंट्री मिलेगी और हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट होगा। यानी कि मार्केट अपने ही स्ट्रक्चर को जब फॉलो नहीं करती, उसको ब्रेक करती है, तो वो ब्रेकआउट होता है। अब मैंने आपको आज की इस वीडियो और लेसन नंबर 24 में ये आइडेंटिफाई करके दिया है, खास तौर पर फेक ब्रेकआउट को, फेक ब्रेकआउट को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। और ये वाला जो एरिया होता है, इसमें आप स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर वाजिया या फिर विजिबल नहीं होता है। और मार्केट जो है वो कोई नो ट्रेड जोन में होती है। हम मार्केट को सेल करेंगे यहाँ से रीटेस्ट पे और बाय करेंगे यहाँ पर रीटेस्ट पे। तो आपको मैंने एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सिखाया कि आपने फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और रियल ब्रेकआउट किस टाइप का होता है। तो कैसा रहा हमारा आज का लेसन? अगर आज आपको लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ भी आपको मिला हो ना यार, तो अब तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बनता है यार। आपके लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलते, बट मोटिवेशन जरूर मिलता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।